सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए पढ़ते एक नया पाठ। तो आज का पाठ है पाठ 5, जिसका नाम है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। तो आइए पढ़ते हैं। इससे पिछली कक्षा में बच्चों हमने संज्ञा के बारे में पढ़ लिया था, है ना। अब देखो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जब हम किसी एक व्यक्ति का जिक्र अपनी बात या लेख में बार बार करते हैं तो हम बार बार उसका नाम नहीं लिखते हैं ना। नाम के स्थान पर वह, हम, तुम, वे, उसे, कौन आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे ये बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर बोला जाए नेहा की मम्मी ने नेहा को बुलाया, मम्मी ने नेहा को एक आम दिया, आम खाकर नेहा पढ़ने बैठ गई, कल नेहा के पेपर शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि नेहा कितनी बार प्रयोग हुआ है ना। अब नेहा 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 आप कितनी बार बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना। अब इन वाक्यों को इस प्रकार पढ़िए। देखो, नेहा की मम्मी ने नेहा को बुलाया, मम्मी ने उसे एक आम दिया, आम खाकर वह पढ़ने बैठ गई, कल से उसके पेपर शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये सही लग रहा है ना। आपने देखा संज्ञा की जगह जब हमने सर्वनाम शब्दों जैसे कि उसे, वह, उसके का प्रयोग किया तो वाक्य पहले से अधिक अच्छा बन गया है ना। आओ इसे इस प्रकार समझें। बच्चों देखो, सर्वनाम क्या होता है? सर्व जमा नाम, यानी सबके लिए नाम, है ना। तो ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इनका प्रयोग करने से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे कि देखिए, अरुणा मेरी बहन है, वह बहुत होशियार है। अगर बोला जाए अजय मेरा सहपाठी है, वह बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपने देखा कि वह दोनों जगह पर आया, पर पहले में अरुणा थी फिर अजय है। ठीक है, आप परिभाषा देखो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं बच्चों उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं। जैसे कि लड़का, अगर लड़के के लिए है बच्चों वह जा रहा है, लड़की के लिए है कि वह जा रही है, तो इसमें क्या है, यहाँ लड़का और लड़की दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सर्वनाम शब्द एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे कि एक वचन है मैं, तू, वह, यह, इसे, उसे, इसका बहुवचन हो जाएगा हम, तुम, वे, ये, इन्हें, उन्हें। ठीक है बच्चों, तो ये है बहुवचन। ठीक है, चलिए आइए आगे। अब है सर्वनाम के भेद। बच्चों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये है 6 भेद। अब एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, वह पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए बच्चों किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह आदि। अब मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ, आप सुनने वाले हैं और वह कोई और। ठीक है, समझ गए। तो ये अब पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। तो ये उत्तम पुरुष यानी कि मैं बोलने वाला अपने लिए, मध्यम पुरुष यानी कि तुम सुनने वाले के लिए। ठीक है, अन्य पुरुष यानी कि वह अन्य किसी। ओके, अब दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पे, तो पहले देखो यहाँ पे चित्र में क्या लिखा है नीचे, यह मेरी फुटबॉल है। तो ये पास की वस्तु के लिए, यानी कि निश्चित ये व्यक्ति है ना, मतलब निश्चित एक वस्तु है ना, तो यह वस्तु मेरी है। दूसरे में वह मेरा घर है, तो वस्तु यहाँ पे वह जो है वो दूर की वस्तु के लिए हमने प्रयोग किया है। ठीक है, तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। ओके, अब तीसरा आता है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, जैसे कि तुमसे कोई मिलने आया है। ठीक है, तो तुमसे कोई मिलने आया है, फिर पानी में कुछ पड़ा हुआ है। ओके, तो किसी निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कोई, किसी, कुछ आदि। ओके, चौथा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम बच्चों। तो जैसे कि बाहर कौन खड़ा है, क्या तुम खा रहे हो। ठीक है, तो इसमें हम प्रश्न कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। ओके, तो ये सारे प्रश्न पूछने के लिए हैं। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। देखो, जो सो रहा है वह मेरा मित्र है, जिसने मेहनत की उसने फल पाया। ठीक है बच्चों, तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि। ओके, छठा है निजवाचक सर्वनाम। देखो, माँ मैं अपना काम अपने आप करूंगी, अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपने देखा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, ठीक है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि स्वयं, खुद, अपने आप आदि। ओके, तो ये है, बस ये था हमारा पाठ बच्चों। हमने सर्वनाम को अच्छे से पढ़ लिया, सारे भेदों को। ठीक है, अब आइए दोहराते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैं, तुम, वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है।
यह है वह उस ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए होता है। कोई कुछ या निश्चयवाचक सर्वनाम है या निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन क्या कहाँ प्रश्नवाचक है। जो सो जैसा वैसा जिसका उसका संबंधवाचक है। और अपने आप स्वयं ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो बस ये था हमारा पाठ। अब आगे दिया अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिए। अपना ध्यान रखिए। हम मिलेंगे अगली कक्षा में। ओके, बाय।